नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा सामान्य विज्ञान का सीरीज चलाया जा रहा है लगातार। उसमें 30+ MCQ प्रैक्टिस सेट के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार में वैकेंसी आई हैं, तो MP पुलिस को लेकर ये जो सीरीज चल रहा है स्पेशली MP पुलिस के लिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। वो वाले टॉपिक हम उठा रहे हैं जहाँ से हमेशा MP पुलिस क्वेश्चन बनाता आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लगाइए और लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में नंबर ही बताइए कि हमारे जो अपने ईमानदारी से आप लगाते हैं उसका कितना आता है। ठीक है, वैसे हम तो आपके साथ बता ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? देखिए, प्लांट डिसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो पौधों को जो रोग वगैरह होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले टॉपिक समझिए, प्लांट वाला है, यानी कि पादप रोग जो होते हैं प्लांट से संबंधित जो भी डिसीज होती उनसे संबंधित ऑब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? मतलब अगर देखा जाए तो पादप यानी पौधों में जो रोग होते हैं तो सबसे ज्यादा किस वजह से होते हैं, या कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों को प्रभावित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फफूंद। ठीक है, ए नंबर लगा लीजिएगा। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। देखिए, जैसे मानव में एक इम्यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से पौधों का भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जाता है ताकि उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ सके, यानी उनमें रोगों से लड़ने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति आ सके। तो अब आपको बता दूं कि पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। कैसे बनाए जाते हैं? तापीय क्रिया से बन नहीं सकते, हार्मोन की क्रिया से भी नहीं बन सकते, जंगली किस्म से प्रजनन कराकर। मतलब कि जिन पौधों की इम्यूनिटी बेहतरीन है उन पौधों से प्रजनन कराकर ना पौधों का, तब जाके अच्छे से क्या बन सकती है, पौधों को जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा के चल रहे हैं। हरित वाली रोग आपने देखा होगा, एक हरी हरी तरह की पौधों में एक रोग से लग जाता है। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है ना? तो इसका सबको पता है, वैसे अपने क्षेत्र में नहीं होती, सरसों वगैरह धान वगैरह ये अलग है। तो बाजरा में एक हरित वाली रोग लगता है। कौन सा रोग? हरित वाली रोग किस फसल में लगता है? बाजरा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। टिक्का रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मूंगफली में लगता है। मूंगफली में आपने देखा होगा जो मूंगफली की परत है उस पर एक छेद टाइप के हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं टिक्का रोग, है ना। तो मूंगफली में होता है, याद रखिएगा। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग। अब अगर आपसे पूछा जाए धान में कौन सा रोग लगता, तो आप बताइए खैरा रोग लगता। किसके कारण होता? किसके कारण होता? खैरा रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी अगर धान में हो जाती है ना तो खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? देखिए, चाय पत्ती की जो खेती है वैसे अक्सर अपने क्षेत्र में तो होती नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्रों में होती है, तो वहां भी उस फसल को रोग लगते हैं। ठीक है, तो चाय में जो लाल रस्ट रोग लगता है वो किसके कारण लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे शैवाल। ठीक है, हरे शैवाल के कारण लगता है। नींबू का एक रोग है जिसका नाम है कैकर रोग। कौन सा रोग? कैकर रोग। अब अगर पूछे कैकर रोग किससे संबंधित, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि कैकर रोग नींबू से संबंधित है। ठीक है, कैकर रोग जो है किससे होता है? तो आपको बता दूं, कैकर जो रोग है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से होता। यहां से देखिए, अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 8 में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? देखिए, मिलीबग एक रोग है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में पूछा गया था, ये 2017 में एग्जाम में आया था। इसके अलावा MP पुलिस का पेपर में भी आया था ये शायद, है ना। तो मतलब मिलीबग जो है किस फसल से संबंधित है? तो आपको बताना है मिलीबग जो रोग है वो एक प्रकार से कह सकते हैं हम सरसों से संबंधित है। कौन से संबंधित है? सरसों की फसल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि नीरजा किससे संबंधित है? तो ये नंबर लगा लीजिएगा।
तो देखा जाए कि वो किस कवक के वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम। इसको याद रखना बहुत। ए नंबर, यानी स्कैलोरो स्पोरोआ ग्रेमिकोला है ना, स्कैलो है ना, ग्रेमिकोला के नाम से। ए नंबर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, तो इसके लिए लगा लीजिएगा आप, आलू में एक अंगमारी रोग होता है, वो किस कवक की वजह से होता है, तो फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस। कौन सा, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। इसके बाद लगा स्ट्रेस केकर। स्ट्रेस कैंकर है, एक रोग है, वो किससे संबंधित है, देखिए अभी आपने बताया था, हमने बताया था कैंकर नाम का एक जो रोग है वो किस में लगता है, नींबू में लगता है। तो स्ट्रेस कैंकर भी है, नींबू का एक रोग है, उसका पूरा नाम है, ठीक है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, रिंग रोग है ना, गोल गोल प्रकार का ऐसा होता, ऐसा ऐसा लग जाता पेड़ों में, ऐसा गोल गोल प्रकार से लगता है जिसको रिंग रोग बोलते, वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैथिल रोग। कौन सा रोग, सैथिल रोग। आलू में एक रोग लगता है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट। कौन सा, ब्लैक हार्ट, वो किसकी कमी से लगता है, तो बोरॉन की कमी से लगता है। बी नंबर लगा लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं हमने, इनको आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। अभी पढ़ रहे थे हम प्लांट की डिसीज बीमारी, अब प्लांट के टिश्यू पढ़ रहे हैं, ऊतक पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी फर्स्ट वृद्धि और सेकंड वृद्धि जो पौधों में होती है, वो ऊतक कौन सा है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कैम्बियम। कौन सा, कैम्बियम, सी नंबर लगा लीजिएगा, है ना। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, व्यापारिक जो कॉर्क है वो प्राप्त होती है किससे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉर्क कैम्बियम से, कैम्बियम से, सी नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पादपों में खाना बनाते हैं वो, तो वो अंग अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे ले जाते हैं, तो उनमें एक होता है जिसका नाम है फिलोएम की क्रिया। कौन सी, फिलोएम की क्रिया। उस क्रिया के द्वारा एक पेड़ होता है, पेड़ पूरा अपना पूरा जितने उसके तने होते सब तरफ अपना एक भोजन बना हुआ थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले जाता है ना, तो उसको कहते हैं कौन सी क्रिया, फिलोएम की क्रिया। इसके बाद देखिए पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं जो पादप है, पादपों में जल अगर खनिज लवणों का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो होता है इनमें, तो उसका आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। मतलब पादपों में जल का जो एक प्रकार से संचालन है, तो जल से आप लगा सकते हैं जाइलम, एक जाइलम की क्रिया होती है जिसके द्वारा जल पूरे पेड़ पौधों में संचालन होता है उसके द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ वो कैसे होता, वो कैसे पहुंचता उनके विभिन्न हिस्सों तक, तो वो फिलोएम की क्रिया के द्वारा पहुंचता, ठीक है। इसके बाद वृक्षों की आयु, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। कैसे हम निर्धारित करते हैं, एक वृक्ष को हम देखकर कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये कितनी आयु का होगा, तो इस यानी कि इसमें जो बलय होते हैं ना, बलय तने जो वार्षिक बलय होते हैं उनकी संख्या के आधार पर देख लेते हैं हम कि ये कितने बलय हैं तो कितने वर्षों का है, ठीक है। इसके अलावा बायतूक पाया जाता है, बायतूक एक पेड़ पौधों में जो पाया जाता है एक पदार्थ है, वो कह सकते हैं जो पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स नाम के कोई पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है बायतूक, ठीक है। आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है, आर्किड में जो बिलामेन ऊतक है वो पाया जाता है किस चीज में पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा मूलों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोद्भिद। जलोद्भिद नाम के जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते रहते हैं, जल पर तैरते रहते हैं। उनमें वो होता है वायुतक, क्या होता है, एक ऊतक होता है जिसका नाम है वायुतक।
उसकी उपस्थिति के कारण जो जलोदभिद पौधे हैं वो पानी भरे पानी में भी ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो सबसे मतलब कि पौधों की शीर्ष की जो वृद्धि है उसका उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए, है ना। शीर्षस्थ जो विभाज्योतक है वो लंबाई में वृद्धि के लिए माना जाता है। पार्श्व विभाज्य एतक जो है वो किसके लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटाई के लिए। यानी कि शीर्षस्थ जो है वो लंबाई के लिए, लंबाई में वृद्धि होती है पेड़ पौधों में, और पार्श्व जो है वो मोटाई में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हम करा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप जरूर देखिएगा, और आने वाले सभी प्रकार के टॉपिकों पर भी आप देखिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो वीडियो के अंत तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ईमानदारी से आप ही के लिए बना रहे हैं, आपकी फायदा के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।